नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक ने तोड़ा दम, परिजनों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। महिला ने झूठी शादी करके ठगे 5.5 लाख रुपए, अलवर गेट पुलिस कर रही है जांच। अजमेर एसपी चुनाराम जाट ने ली क्राइम मीटिंग, सभी सीओ और एसएचओ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुष्कर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग बच्ची को 24 घंटे में किया दस्तयाब। आगामी 26 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होगी 8वीं की परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किया टाइम टेबल। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में बीती रात तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। गंज थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि कल रात मृतक विनोद मजदूरी करके खरेकड़ी होता हुआ पुष्कर जा रहा था। इस दौरान खरेकड़ी पुलिया के पास एक पिकअप गाड़ी तेज रफ्तार में आई और चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर मौजूद लोगों ने उसे जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार ने पिकअप चालक के खिलाफ गंज थाना पुलिस को शिकायत दी। फिलहाल पुलिस हादसे की तफ्तीश में जुटी है। हमें सूचना मिली कि 6:30 बजे करीब अपने खरेकड़ी पुलिया के पास में एक एक्सीडेंट हो गया और उसी में मौके पे खत्म हो गया। उसको इस जनों में भर्ती है। कौन है और कहाँ का रहने वाला है? ये है अपने सराधना नदी गांव है, सराधना नदी गांव प्रथम वहाँ के रहने वाला है। और ये वहाँ से सराधना अपने गांव से पूछ कर जा रहा था। ये बाइक पे? हाँ, बाइक पे जा रहा था। बाइक पे जाते समय अपने खरेकड़ी पुलिया ने वहाँ कोई पिकअप गाड़ी वाले टक्कर मार के भाग गया। आपका पकड़ लिया पिकअप को? हाँ, पिकअप को पकड़ लिया सब और नंबर देखे थे, लोगों ने देख लिया तो गाड़ी पकड़ लिया, थाने पे खड़ी है। आपका नाम? मेरा नाम उदयवान सिंह हेड कांस्टेबल और गंज थाना से। सूचना ये मिली भैया कि ये हमारे गांव से मजदूरी करने जाता था पुष्कर से वापस आ रहा था तो किसी ने एक्सीडेंट कर दिया या कोई पिकअप से होया। तो वो फिर गांव वालों ने किसी ने निकाला, देखा वहाँ से, तो फिर पता चला हमारे को इसके फोन से सूचना मिली भाई ये आदमी यहाँ पड़ा, एक्सीडेंट हो गया इसका। ऐसे करके फिर कहाँ पर हुआ था ये हुआ खरेकड़ी और अज्जापाल के बीच में वो नाला पड़ता तो वहाँ कोई घुमाव के अंदर एक्सीडेंट हो गया। सागर के बीच जी। कौन से वहाँ पे? ये गंज थाना लगता है। गंज थाने में पुलिस को इतला करिए, पुलिस वाले आए। क्या नाम है मृतक? मृतक का नाम है विनोद। शादीशुदा नहीं है सर। मजदूरी करता है? हाँ, मजदूरी करता है। क्या उम्र होगी? उम्र है करीब 20, 18, 20 के बीच। हाँ, 18, 20, 22। ठीक है। पिकअप से हुआ एक्सीडेंट? हाँ, पिकअप से हुआ। आपका नाम? मेरा नाम टीकम चंद। मैं उनका मामा जी हूँ। अजमेर के एकता नगर निवासी युवक से एक महिला द्वारा फर्जी तरीके से शादी कर 5,50,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। युवक ने महिला पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अलवर गेट थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एकता नगर निवासी हरिशंकर उपाध्याय ने शिकायत देकर बताया कि नीलम सेन नाम की महिला से उसका संपर्क हुआ था। महिला ने उसे पूर्व में विवाहित होने और 2 बच्चे होने की जानकारी दी थी। इसके बाद उसे झूठे वादे और आश्वासन देकर युवक से आर्य समाज में शादी कर ली गई। उसके कुछ समय बाद से ही महिला द्वारा उसे धमकी देकर उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। उन्होंने बताया कि महिला ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वह उसे झूठे मुकदमे में फंसा देगी, जिसके बाद धमकियों से डरकर महिला को उसने 3 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद भी महिला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उस पर और रुपयों के लिए दबाव बनाने लगी, जिसके बाद युवक ने 1.5 लाख रुपए नकद और दे दिए। कुल मिलाकर 5.5 लाख रुपए देने के बाद युवक ने परेशान होकर जिला एसपी को शिकायत दी है। जिला एसपी ने अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अलवर गेट थाना पुलिस ने धारा 384 और 420 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक हरिशंकर उपाध्याय निवासी एकता नगर G1 कॉलोनी अजमेर का परिवार श्रीमान एसपी साहब कार्यालय से प्राप्त हुआ, जिसमें ये बताया गया कि करीबन 2 साल पूर्व एक महिला परिचित महिला थी जो पूर्व से शादीशुदा थी, जिसने मेरे से आर्य समाज से शादी की, जिसके 2 पुत्रियाँ भी हैं। शादी के पश्चात उसने मेरे से अलग अलग चेकों के माध्यम से और कैश माध्यम से करीबन अब तक 5.5 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं और झूठे मुकदमे में बंद कराने की धमकी दे रही है। इस तक करके मेरे को धमकी दे रही है और जाल शादी की मेरे साथ। इस पर धारा 384, 420 IPC में मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर जांच की जा रही है।
इसी थाना क्षेत्र की रहने वाली है महिला। शादी को करीबन 1.25 साल हो गए। आर्य समाज से शादी की है तो उस संबंध में जांच की जा रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाए। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने मंगलवार को जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। इस दौरान एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि इस मीटिंग में सरकार की स्वदेशी कार्य योजनाओं पर आज विशेष चर्चा की गई है। साथ ही सभी एसएचओ और सीओ को निर्देशित किया गया है कि स्वदेशी कार्य योजनाओं पर तुरंत और अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। आज सिटी के जो एसएचओ और सीओ है उनकी क्राइम मीटिंग ली गई है और जो सरकार के जो स्वदेशी कार्य योजना है उनकी प्रगति है उन पे आज डिस्कस किया गया और सभी एसएचओ और सीओ को निर्देशित किया गया है कि त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जो स्वदेशी कार्य योजना है सरकार की उस पे हम अधिक से अधिक कार्रवाई कर सकें। पुष्कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक गुमशुदा नाबालिग बच्ची को 24 घंटे के भीतर दस्तयाब कर एक मिसाल कायम कर दी है। जानकारी के अनुसार देवनगर रोड स्थित निवासी ने थाने में उपस्थित होकर बताया कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की घर से लापता है और सभी जगह तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिल रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्टेशन और कई जगह की तलाशी ली लेकिन बच्ची नहीं मिली, जिसके बाद पुष्कर पुलिस ने संपूर्ण राजस्थान में गुमशुदा बच्ची की सभी थानों में सूचना दी और एक टीम का गठन कर 24 घंटे के भीतर नाबालिग बच्ची को दस्तयाब कर लिया और नारी निकेतन भेज दिया। देवनगर रोड है, रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के पास ही। तो मिस्टर परिवादी ताराचंद जी हैं, तो उन्होंने 3 तारीख को यहाँ पर रिपोर्ट दी कि उनकी नाबालिग बच्ची 15 वर्षीय वो घर से गायब है, जिसे तलाश किया लेकिन वो मिली नहीं है। उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पूरा पर तलाशी की गई। वहाँ नहीं मिला। पूरे राजस्थान में गुमशुदा बच्ची के लिए जितने प्रयास होते हैं क्वेश्टी कराएगी प्रत्येक थाने में और अपने जांच तुरंत ही प्रकरण दर्ज कर 363, 342 में जांच एएसआई चित्रमल जी के जिम्मे की गई और पूरी टीम के द्वारा टीम गठित कर आधुनिक संसाधनों से लापता बच्ची का पता किया गया, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही बच्ची को दस्तयाब कर लिया गया है। बच्चे को 24 घंटे इसी में दस्तयाब करके नारी निकेतन अजमेर में दाखिल कराया, जहाँ पे 164 के उसके बयान मजिस्ट्रेट सामने लेखबद्ध किए गए हैं। बालिका अभी वर्तमान में नारी निकेतन अजमेर में है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। केकड़ी में बजरी के डंपर ने आज एक मासूम की जान ले ली। गुस्साए लोगों ने जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया, जिसके कारण हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम में कई बसें भी फंस गई, जिसके कारण सैकड़ों राहगीरों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। आपको बता दें कि जाम में केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम भी शामिल थे। केकड़ी में आज एक डंपर ने एक मासूम को कुचलकर उसकी जान ले ली। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद जाम में वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 1 किलोमीटर तक आधा दर्जन रोडवेज व कई अन्य वाहनों का जमावड़ा लगने से सैकड़ों राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस दौरान केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं। आपसी लेनदेन के चक्कर में एक युवक के साथ हुई धोखाधड़ी के खिलाफ क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 और 406 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना एएसआई भरत सिंह के अनुसार परिवादी योगेश कुमार द्वारा शिकायत दी गई थी और बताया कि गुलाबबाड़ी निवासी आरोपी राम अवतार ने उनके साथ 2,42,000 रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसके आधार पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। परिवादी श्री योगेश कुमार इंदौरा द्वारा शिकायत सीजीएम कोर्ट में की गई, जिससे इस्तगासा प्राप्त होने पर आरोपी श्री रामोतार निवासी गुलाबबाड़ी के विरुद्ध मुकदमा 420-406 आईपीसी में दर्ज कर जांच जारी है। आपसी लेन देन 2,42,000 का समथिंग शिकायत इस्तगासा आया। कल शाम को कल मुकदमा दर्ज हुआ। आज जांच विषय को दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से वैशाली नगर स्थित छतरी योजना में 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत वार्ड नंबर 71 से वार्ड नंबर 75 को शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार इस शिविर में सुबह से लेकर अब तक लगभग 150 लाभार्थियों ने नामांकन कर इन योजनाओं का लाभ उठाया है। वार्ड 74 की पार्षद रूबी जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि छतरी योजना स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित इस शिविर में आज कई लाभार्थी पहुंचे हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ से अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है और जिन लोगों के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में त्रुटि है, उनका भी अपडेशन किया जा रहा है। शिविर के दौरान निगम के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 31 से जो 75 के वार्ड है, तो यहाँ पर जो छतरी योजना जो सामुदायिक भवन के सामने हमने कैंप लगा रखा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो हमारा शिविर चल रहा है, इसके अंदर आयुष्मान भारत जो भी योजना के तहत जो भी मतलब कार्ड बन रहे हैं और मेडिकल जो हेल्थ चेकअप हो रहा है, साथ में जो उज्ज्वला योजना है, तो जिनके पास में आज भी घरों में जो गैस जो मतलब जिनके पास में गैस चूल्हा यदि नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर गैस चूल्हे का यहाँ पर कनेक्शन भी जैसे दिया जा रहा है। इसके अलावा जो विश्वकर्मा योजना जो उद्योग विभाग की है, इसके तहत भी ना लोगों को यहाँ पर लाभान्वित जैसे किया जा रहा है। साथ में हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो हमारे वो पीएम वो स्वनिधि का जो हमारी जैसे जो स्कीम है, उसके तहत यहाँ पर उसमें 50,000 रुपये तक का यहाँ पर लोन मिलता है। और जो साथ में यहाँ पर जो वो पीएम आवास योजना है, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक का जो अनुदान जो सरकार द्वारा जैसे मिलता है, उसके तहत यहाँ पर जैसे फॉर्म जैसे हम भरवा रहे हैं और उनका लाभ भी आम जनता को यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो संपूर्ण शिविर है वो भी नगर निगम के माध्यम से और जो अन्य जो भी विभाग हैं उनके जॉइंट तरीके से ये हमारे छतरी योजना में भी चल रहा है। और अभी तक लगभग 140 लोग यहाँ पर जैसे सुबह से आ चुके हैं, जिनको अलग अलग योजना में जिनको भी लाभ यहाँ से दिया गया है। और शाम तक ये हमारा ये करीबन शाम को 5:30 बजे तक के लिए हमारा शिविर चलेगा। ये जो शिविर है वो अलग अलग जैसे वार्डों में चालू हो रहे हैं, तो आज से चालू हो रहे हैं। 17 तारीख तक का भी शेड्यूल जारी कर रखा है और आगे भी इसको फिर आगे जैसे इसको आगे भी मतलब कंटिन्यू करेंगे। सामुदायिक भवन में कैंप लगाया गया है, जिसके अंतर्गत 71 से 75 वार्ड तक इन लोगों ने सम्मिलित किया है। इस कैंप में सुबह से अभी तक कम से कम 150 लाभार्थी आ चुके हैं, जिनको विभिन्न योजनाओं के तहत उनको सहायता मिली है। उज्ज्वला योजना, विकसित राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन व्यवसाय लघु उद्योग का, और कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना,
और यहाँ पर हेल्थ चेकअप भी हो रहा है और आधार कार्ड अपडेशन, सारी योजनाएं जितनी जो अंतर्गत इस विकसित भारत में आ रही है वो योजनाओं का यहाँ सबको लाभ। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। बूढ़ा पुष्कर स्थित जॉलीवुड रिसोर्ट में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान एक युवक द्वारा मोबाइल चोरी करने का मामला सामने आया था, जिसके तहत पुष्कर पुलिस ने तहकीकात के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि 31 जनवरी को जॉलीवुड रिसोर्ट में शादी समारोह में अज्ञात मुलजिम द्वारा 2 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के संबंध में 4 फरवरी को अजमेर के कोटड़ा निवासी जितेंद्र माथुर ने पुष्कर थाने में प्रकरण दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र निवासी 23 वर्षीय मुलजिम तुफैल रजा अख्तर मेमन पुत्र अख्तर अकबर मेमन को गिरफ्तार कर चोरी के 2 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की पीसी रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए, 31 तारीख की मध्यरात्रि को हमें खबर मिली कि जॉलीवुड रिसोर्ट में एक शादी समारोह था। मिस्टर माथुर जी हैं, उनके बच्चे का। वहाँ पर रात को वो लोग आए, उनका परिवार कि 2 मोबाइल थे उनके, सैमसंग के, और लग्जरी मोबाइल थे, वो कहीं पे मिस हो गए।
स्टेज पर फोटोग्राफी के दौरान वो स्टेज पर रख के बोल गए, हो सकता है किसी ने उठा लिया हो, तो उस पर गुमशुदगी दर्ज की थी। उसके पश्चात उनके 3 दिन शादी समारोह में वो बिजी रहे। 3 दिन तक उन्होंने तलाश की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। तो 4 तारीख को उन्होंने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करके मोबाइल के लोकेशंस वगैरह तकनीकी माध्यमों से ट्रेस की गई, जिसपे वो संदिग्ध व्यक्ति की उपस्थिति यहीं पे पास में कहीं पे बरामद हुई, जो कि फ्लाक में था, उसको भी बेचने के या ग्राहक ढूंढने के तलाश में था। उनसे पुलिस टीम ने पूछताछ की तो उसने मोबाइल उसकी जेब में पुलिस ने तलाशी में प्राप्त कर ली, जो जब्त किए। उसने कबूला कि हाँ, जॉलीवुड के अंदर 31 तारीख की लेट नाइट ये मोबाइल मैंने जॉलीवुड स्टोर से चुराए थे। इसमें प्रकरण दर्ज कर 31/2024 379 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया और माननीय न्यायालय में इसे पेश किया गया कल, जहां से इसे 2 दिन की पीसी पर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में मंगलवार को जिला कलेक्टर भारती दीक्षित व पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के नेतृत्व में अजमेर के सभी थानाधिकारी सर्च अभियान के लिए पहुंचे। हाई सिक्योरिटी जेल में प्रदेश के हार्डकोर विचाराधीन बंदी व सजा याफ्ता कैदी बंद हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री को जेल से धमकाने वाले अपराधियों को भी हाई सिक्योरिटी जेल में ही रखा गया है। इसी के तहत पुलिस व प्रशासन का सर्च अभियान हो रहा है। हाई सिक्योरिटी जेल का औचक निरीक्षण किया गया। हमारे लगभग 100 पुलिस का जाब्ता था, 100 लोगों का। उन्होंने सभी बैरिक्स को और सभी बंदियों की बहुत सघन चेकिंग करी और किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ, वस्तु या कोई भी इक्विपमेंट हमें नहीं मिला है और ओवरऑल जो जेल के अंदर जो व्यवस्थाएं थी वो संतोषजनक रही। पूरी तरह से जो हाई सिक्योरिटी जेल के नॉर्म्स हैं, जो हर लेवल की चेकिंग होती है, जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स निर्धारित हैं, उसी के अनुरूप पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। इसमें जितने भी बंदी हैं सभी सीरियस नेचर के और ग्रेविटी ऑफ क्राइम्स थोड़ी ज़्यादा ही है, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं सरकार के, उसके अनुरूप ही निगरानी की जाती है। किसी भी तरह का ऐसा फ़ोन, सिम या कोई भी प्रतिबंधित श्रेणी में जो भी चीज़ें आती हैं उनमें से कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला। नहीं, आज मैंने कलेक्टर मैडम के साथ में और हमारे जो सिटी के सीओ हैं, सिटी के एसएचओ हैं और कंट्रोल रूम का जाब्ता और पुलिस लाइन के जाब्ते के साथ में यहाँ औचक रूप से निरीक्षण किया और हर बैरक और कैदी की है वो जांच की और जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उनकी जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी अच्छी रही और जेल में हमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंधित मोबाइल, सिम या अन्य वस्तुएं हैं वो नहीं मिली है और ये जो औचक निरीक्षण है वो कंटिन्यू जारी रहेंगे। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।